जयपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 41 आरएएस अधिकारियों की तबादले पोस्टिंग हुई है। मेघना चौधरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक प्रशासन अजमेर, भुवनेश्वर सिंह चौहान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा, तुलिका सैनी संयुक्त सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, डॉक्टर अनिल कुमार पालीवाल रजिस्ट्रार एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, संजय कुमार माथुर अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर पूर्व, प्रिया भार्गव परियोजना निदेशक एचएचएम जयपुर कार्मिक विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो कि जयपुर में देखने को मिला है, जिसमें 41 आरएएस अधिकारियों की तबादले और पोस्टिंग हुई है। सबसे पहला नाम मेघना चौधरी का, अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक प्रशासन अजमेर, अनिल कुमार पालीवाल रजिस्ट्रार एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, संजय कुमार माथुर अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर पूर्व, साथ ही नाम है प्रिया भार्गव परियोजना निदेशक एचएचएम जयपुर कार्मिक विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। कुल 41 आरएएस अधिकारी ऐसे जिनके तबादले हुए हैं, नई पोस्टिंग दी गई और तमाम नाम इस सूची में, इस लिस्ट में शामिल है। मेघना चौधरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक प्रशासन अजमेर। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं सूची को? और देखिए, जिस तरह की जानकारी लगातार ऋतुराज जी के द्वारा भी दी जा रही है, क्योंकि कुल 41 नाम जो कि इस सूची में शामिल है, जिनके तबादले हुए हैं और नई पोस्टिंग दी गई है। भुवनेश्वर सिंह चौहान अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा, तुलिका सैनी संयुक्त सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, डॉक्टर अनिल कुमार पालीवाल रजिस्ट्रार एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, राजीव द्विवेदी अतिरिक्त जिला कलेक्टर बांसवाड़ा, दीपाली भागवतिया शासन उप सचिव कार्मिक क्रमांक 5 विभाग जयपुर, राजेंद्र सिंह द्वितीय उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, डॉक्टर अभिषेक गोयल उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, अश्विन के पवार उपायुक्त उपनिवेशन विभाग जैसलमेर, मनोज कुमार मीणा उपखंड अधिकारी जेतारण, ओम प्रभाष शासन उप सचिव ग्रामीण और तमाम नाम इस सूची में शामिल। मेरे साथ में डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं तमाम नामों को? देखिए, जो 15 सितंबर को जो सूची जारी हुई थी, उसके बाद उसकी जो कमी रह गई थी, जो गुंजाइश रह गई थी, उसको पूरा करते हुए ये सूची जारी की गई है और 41 नामों की सूची जारी हुई है। और कुछ नाम ऐसे हैं जिनका 24 घंटे में 2 बार तबादला हुआ है, मतलब एक दिन में दूसरी बार तबादला किया गया है। जो जगह पहले निर्धारित की गई थी, उसके बाद उस जगह के बाद दूसरी जगह वहाँ पर तबादला किया है। ऐसे नामों में तुलिका सैनी का नाम है, दीपाली भगवतिया का नाम है, एकता काबरा का नाम है और भी ऐसे कई नाम हैं जिनका 24 घंटे में उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। और ये भी एक देखने वाली बात है कि जो तबादले निरस्त किए गए उसमें 24 घंटे में 5 ऐसे नाम हैं जिनके तबादले निरस्त किए गए। इनमें मधुलिका तिवर शामिल है, निशा मीणा शामिल है, क्षिप्रा जैन शामिल है। जो 15 सितंबर को सूची जारी हुई थी, वहाँ 21 एडीएम और 46 एसडीएम बदले गए थे, लेकिन जो अब 24 घंटे बाद मध्य रात्रि बाद जो सूची जारी हुई, उसमें 21 एसडीओ और 3 एडीएम इधर उधर किए गए हैं। ये निश्चित तौर पर जो भारत निर्वाचन आयोग का की एसआईआर गतिविधि होगी,
इसमें मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा, उससे पूर्व की एक बड़ी कवायद इसे माना जा रहा है। और 15 सितंबर की जो सूची थी उसमें एसडीओ के रिक्त पदों को भरने की कोशिश हुई थी, लेकिन इस सूची में जो पहली सूची के जो एसडीओ हैं उनके जो निरस्त तबादले हैं उसकी भरपाई का प्रयास हुआ है, तो कुछ को रिप्लेस करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। 3 एडीएम जो इधर उधर हुए हैं, इसमें खास नाम है कि जयपुर पूर्व के एडीएम अब होंगे संजय कुमार माथुर, और भुवनेश्वर सिंह चौहान को बालोतरा एडीएम लगाया गया है। जिस तरह से राजीव द्विवेदी को बांसवाड़ा एडीएम लगाया गया है। एक खास बात ये भी है कि जो शहरी निकाय चुनाव के मद्देनजर सरकार ने की है कि शहरी विकास की जो संस्था है उसमें अहम पोस्टिंग की गई। इसी कड़ी में जेडीए जयपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण के कुल 7 उपायुक्तों के पद पर तबादला पोस्टिंग की गई है। इनमें से 5 पोस्टिंग उपायुक्तों के रिक्त पद पर की गई है, जो कि इस लिहाज से भी अहम है कि शहर चलो अभियान जारी है और शहर चलो अभियान में विभिन्न पट्टों को देने का काम और तमाम काम वहाँ पर किए जा रहे हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण में एक उपायुक्त का तबादला हुआ है, एक की पोस्टिंग हुई है। तो जेडीए जयपुर में उपायुक्तों के 4 पदों पर पोस्टिंग हुई है और एक पद पर तबादला किया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पूरी सूची। ज्यादातर इसमें जो एसडीओ हैं वो शामिल है, यानी पूरी जो सूची है उसमें आधे नाम जो है एसडीओ के हैं। एक तरह से शहरी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के दर्शन होते हैं इसमें। वही जो पिछली जो सूची थी उसमें 9 विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार बदले गए थे। इस सूची में एक रजिस्ट्रार बदला गया है। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के रजिस्ट्रार अब डॉक्टर अनिल कुमार पालीवाल होंगे। तो ये इस तरह से पूरा हम देख सकते हैं कि 360 डिग्री अगर विश्लेषण करना चाहे तो ये विश्लेषण सामने आता है। अच्छा ऋतुराज जी, पर इस सूची को क्या एक एक्सपेक्टेड सूची माने या फिर सरप्राइजिंग सूची? देखिए, ये जो सूची है उसमें एक तरह से समग्रता लिए हुए है ये सूची, और जो पिछली सूची की जो कमी रह गई थी वो कमी पूरी करने की यहाँ पर ज्यादातर कोशिश उसी के लिए नाम दिए गए हैं, उसी के लिए तबादले किए गए हैं। तो इस चीज को ये माना जाए कि शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हैं उससे पूर्व सरकार अपनी जो व्यू रचना है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, और यही कारण है कि जो शहरी विकास की संस्थाएं जैसे जेडीए है वहाँ पर ये तबादले किए गए हैं। और उपखंडों में तबादले हुए उपखंड अधिकारी के पद पर इसी तरह से जो अन्य तबादले हुए वो रजिस्ट्रार के पद पर या जो संयुक्त सचिव स्तर के जो पद हैं उसमें तबादले किए गए। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरीके से ऋतुराज जी के द्वारा जानकारी दी गई है, यानी कि एक्सपेक्टेड सूची थी, उम्मीद थी सूची की, और इसको इस तरह से माना जा सकता है कि पहले जो सूची जारी की गई थी उसके एडिशन में एक सूची है। 41 आरएएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग इस सूची में, तमाम नाम इस सूची में शामिल है, जो कि शहर चलो अभियान के लिहाज से काफी ज्यादा अहम सूची मानी जा रही है, काफी अहम लिस्ट मानी जा रही है, क्योंकि जो पहले 4 रिक्त पद थे उस पर पोस्टिंग की गई है, एक पद पर तबादला किया गया है। और कई महत्वपूर्ण नाम जो कि इस सूची में शामिल हैं,